कुछ कोटा के स्टूडेंट्स भी जुड़ चुके हैं चेतन भी आपके साथ। देख रहा हूँ। बिना नहीं। आपको चेतन भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक बहुत बड़ा समय मेरे लिए निकाला है। और आज जितने भी बच्चे हैं हमने उनको टॉपिक पहले ही दे दिया था, इस्लाम का उदय। और मिडिवल हिस्ट्री मेरे ख्याल से मैं शायद ही मानूं कि इंडिया में अवध ओझा जी वगैरह के बाद आपका ही नाम आता है जहां पर मिडिवल हिस्ट्री की बस बात आ जाए। एक क्षत्रिय होने के नाते ये पूरा इतिहास क्षत्रियों का है। तो काफी कैंडिडेट जुट चुके हैं चेतन भैया, हम होपफुली सेशन को शुरू कर सकते हैं। सभी बच्चे तैयार हैं, रेडी हैं, तो सेशन को शुरू किया जाए। अच्छा, इससे पहले कोई मिडिवल हिस्ट्री के बारे में कुछ भी अगर बात करना चाहता है सर से, तो 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा हम इंटरेक्शन से हो जाएगा हमारे बीच में, सर को भी थोड़ा सा खुलने में समय लगेगा, तो 5 मिनट थोड़ा सा सर से बात कर सकते हो आप किसी भी मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। जिसको कुछ पता नहीं है मिडिवल हिस्ट्री में क्या आता है क्या नहीं, उस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो कि सर टॉपिक कौन कौन से हैं क्या है। मिडिवल हिस्ट्री किसे कहते हैं ये पता है या नहीं पता आप में से किसको नहीं पता है, इसके बारे में थोड़ा सा चेतन भैया मैं चाहूंगा कि अब बच्चे आ चुके हैं, आप इनसे ब्रीफ में बात करें सर। जी चेतन भैया। हाँ बताइए, किसी को पूछना है कुछ? मध्यकालीन भारत किसे कहा जाता है? बेटा आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि अभी कल क्रिसमस डे था, है ना। और क्रिसमस डे पे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया फॉरेन में कई जगह पर, ठीक है। तो वहां पर हुआ क्या कि एक वापस से मुद्दा उठा कि इस्लाम को लेकर वापस से बात हुई, क्योंकि हर जगह पर आप देखते हैं अच्छा, कि तो मुझे ये बताइए पहले कि जी। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? कोई कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो बताइए बेटा। बचपन नहीं था, परसों था। क्रिसमस डे, हाँ ओके। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइए कोई, अगर जैसे एक इतिहास है क्या, पहले इतिहास के बारे में ही बता दीजिए। हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री? अनीता, अन्नू, रीना, रिया, प्रियंका, कोई कुछ बोलना चाहता है? चलो आप बताइए चेतन भैया। स्टडी ऑफ पास्ट सर। स्टडी ऑफ पास्ट। यस सर। क्या क्या ये बता सकते हो क्या रामायण महाभारत है, मतलब रामायण महाभारत ये इतिहास है? ये भी तो हिस्ट्री ऑफ पास्ट है। अ पर्टिकुलर थिंग या पर्सन सर। ये बताइए, रामायण में क्या ये इतिहास है? रामायण और हाँ सर, महाभारत। ये क्या आता है? यस सर। ये केवल इतिहास के सोर्स हैं। से होता है जब हम प्राचीनता से नवीनता की तरफ आते हैं, तो जिसका क्रमबद्ध संलग्न होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है ना? और सर इसे स्टडी कॉन्सेप्ट और आर्कियोलॉजी आएंगे। जी लाएंगे उसे, तो मैंने यही तो बताना चाह रहा हूँ कि वो सोर्स है इतिहास के, न कि इतिहास है। क्योंकि इतिहास किसी एक, जैसे कि एक राज्य है या एक वो है, उससे संबंधित नहीं होता। एक धर्म से, विशेष से, किसी से संबंधित इतिहास नहीं हो सकता। जैसे कि भारत में लीजिए आप, भारत में सभी धर्म हैं और अनेकों क्षेत्रीय राजा हैं, उनका अलग अलग पार्टिकुलर है, लेकिन वो एक भारत है, जैसे भारत का इतिहास नहीं कह सकते हम उसे। इसलिए हम क्या है, उनको एक सोर्स के रूप में लेते हैं इतिहास के में। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, इतिहास के सोर्स कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जी।
क्या होता है ये पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक और साहित्यिक। तो पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस होंगे वो कौन से होंगे बेटा? सर जिसमें हमें स्क्रिप्चर्स इंस्क्रिप्शंस ये सब मिले वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। अभिलेख वगैरह ये सब कुछ अगर मिलेंगे तो। और अब बात आती है लिटरेरी फिर वो मध्यकालीन। होते हैं। ठीक है बेटा। साहित्यिक और चेतन भैया पहले मैं चाहूंगा कि इन्हें ये बताया जाए मध्यकालीन इतिहास कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक इसको पढ़ा अभी जाता बात आती है मध्यकालीन भारत की। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। है। पहले इनको ये बताया जाए कि भाई कहाँ से शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास और कहाँ हाँ। तक। हाँ देखिए वैसे मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है त्रिकोणीय संघर्ष से। ट्रिपलेट फाइट जो है, कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष वास्तव में एक पार्ट हो जाता है प्राचीन इतिहास का ही, ठीक है ना। उसको अति कर लेते हैं क्योंकि फिर शुरुआत होती है हर्षवर्धन से मध्यकालीन भारत की। तो मध्यकालीन भारत में हम पहले जो इस्लाम से मानते हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस्लाम पर। क्योंकि हम जब आगे पढ़ते जजिया है, जकात है, गाजी है, ये सब उपाधियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे मध्यकालीन भारत में आपको हर चैप्टर में हर सुल्तान के हर बादशाह के अंतर्गत सुनने को मिलती है जब भी हम उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत अपनी करते हैं इस्लाम की उत्पत्ति से। तो उस इस्लाम की उत्पत्ति हुई कैसे, पहले उसको हम देखते हैं परपक्ष में, विश्व के परपक्ष में तो इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद वो भारत में किस तरह से उसका आगमन हुआ, भारत में किस तरह वो आया, ठीक है ना, इस्लाम का। और धीरे धीरे फिर इस्लाम का पतन कैसे हुआ, और फिर उसके बाद में आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। इट मीन्स बेटा चेतन भैया वैसे कहना अगर चाहते देखा हैं कि जाए ओरिजिन ऑफ इस्लाम एंड एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया एंड हाउ टू डिके ऑफ इस्लाम इन इस्लाम का डीके किस तरीके से हुआ उस सब के बारे में आपसे यहाँ पर बात करेंगे। अगर किसी भी वर्ड में कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रांसलेशन करूंगा इंग्लिश में, है ना। आप कहानी को सुने, बड़ा मजा आने वाला है आपको। इस्लाम की कहानी बहुत अच्छी है, आपसे जुड़ी हुई है। जी अनीशा। यस सर, ओके मैं ठीक भी है, यही बोलने वाली थी, आपने दिया। कोई दिक्कत नहीं बेटा। वो क्या है कि दरअसल चेतन भैया ने अपना पूरा मेंस हिंदी में दिया है, पर इनके पास जो नॉलेज है ना वो बहुत अच्छी नॉलेज है, और मैं चाहता हूं मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा आप लोगों तक, और नोट्स जो है वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, उसकी चिंता मत करिए। बस इस कहानी को सुनिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कुछ माइंड फ्रेम होगा आपका। ओके। ओके। कोई ऐसा वर्ड होगा जो इंग्लिश में मुझे आपको बताना हो, मैं बीच बीच में बोल दूंगा। तो इस्लाम की उत्पत्ति में जो सबसे ऊपर माना जाता है, इस्लाम में किसी भी धर्म में सबका होता है, जैसे कि इस्लाम में माना गया है सबसे ऊपर अल्लाह को। इसी तरह जो ईसाई हैं वो गॉड को मानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे ऊपर एक हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक शक्ति है जो इसे चलाती है, वो जिसे हम सबसे उसमें मान सकते हैं। द तो मोस्ट इस्लाम में प्रोमिनेंट अल्लाह को पावर माना गया ऑफ द इस्लाम इज अल्लाह। ओके, जो मोस्ट प्रोमिनेंट पावर है वो कौन है? अल्लाह है, ठीक है, ये बताना जी। है, ठीक है ना। अब बात आती है अल्लाह की, जो इस्लाम की जो उत्पत्ति है वो पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई है। और पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि जो पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर, जो अपना संदेश लोगों तक पहुंचाए उसे मैसेंजर कहते हैं, जो संदेश को पहुंचाने वाला। तो पैगंबर जो है मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम चलाया, उन्होंने स्वयं कहा है कि उनसे पहले भी दो पैगंबर थे। पैगंबर मूसा जिन्होंने यहूदी धर्म चलाया, पैगंबर ईसा जिन्होंने ईसाई धर्म चलाया। ठीक है ना, यहाँ तक आया समझ में? इट मीन्स आपको ये समझ में आया कि इस्लाम का ओरिजिन किया, जो उनके प्रोमिनेंट जो गॉड हैं वो अल्लाह हैं, और इसके पहले भी पैगंबर मूसा और ईसा जो है ये रह चुके हैं। यहूदी वाले जो हैं इनके जो मेन प्रोमिनेंट थे, इससे पहले उन्होंने बताया था कि मैं पहला नहीं हूं, मुझसे पहले भी दो पैगंबर यहाँ पर मैसेंजर आ चुके हैं, ठीक है। हम्म। मूसा द्वारा यहूदी धर्म चलाया गया था और ईसा द्वारा ईसाई, और पैगंबर मोहम्मद ने चलाया इस्लाम। अब है मोहम्मद, जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर हुआ। तो जो ठीक बॉर्न है, है। घर की हालत जी। हाँ जी, शुरुआत कोई बात नहीं। हाँ, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर हुआ था। इनका जो वहां पर वंश था वो बानी हाकिम वंश,
और कबीला कुरैशी से ये संबंध रखते थे। घर की हालत इनकी कोई खास अच्छी नहीं थी, इसलिए एक औरत थी विधवा खदीजा, उसके यहाँ पर नौकरी करते थे, जिसकी उम्र 40 इनकी 25 वर्ष। लेकिन बाद में इन्होंने उससे शादी कर ली। अब शादी होने के बाद में फिर ये ज्ञान की तलाश में गए, और ज्ञान की तलाश में ये निकले मक्का में, जो वहाँ पर सऊदी अरब का जो रेगिस्तान है उसमें, और वहाँ एक हीरा नामक गुफा में ये विश्राम के लिए ठहरे। जब विश्राम के लिए ठहरे तो नींद आ गई उन्हें, तो उसमें एक जिब्राहिम सलाम नाम का दूत, जिन्होंने इन्हें ज्ञान दिया। इन्हें पहली बार जब ज्ञान सुनाया गया तो भ्रम लगा, लेकिन यही प्रक्रिया जब 2-3 बार हुई तो इन्हें विश्वास हो गया। गुफा थी हीरा, उसमें जो है विश्राम कर रहे थे। जब इन्हें ज्ञान, जब 2-3 बार में जब इनकी समझ में आया कि कुछ तो है, तो उस ज्ञान ये जो इन्हें प्राप्त हुआ था वो 610 ईस्वी में हुआ था, जिसे इस्लाम में हदीस नाम से सम्मिलित किया गया। 610 ईस्वी में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे हदीस नाम से सम्मिलित किया गया। बेटा आप सब है ना इसके बाद कॉपी में जब- लिख भी लीजिए, हदीस किसको बोलते हैं, हदीस। आप लोग साथ में कुछ टर्म्स लिख लीजिए बेटा, ये यूपीएससी में पूछी जाती है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स है हदीस। हदीस किसको बोलते हैं? चेतन भाई एक बार रिपीट करिए हदीस, इनको दोबारा बताइए। सर लिख रहे हैं, जब रिपीट ये करना सर। 610 ईस्वी में जब जिब्राहिम सलाम ने इन्हें ज्ञान सुनाया था, जो ज्ञान दिया था, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो 610 ईस्वी को इस्लाम में हदीस नाम से सम्मिलित किया गया। हदीस तो हदीस मतलब एक टाइम है, टाइम पीरियड है, ठीक है, जब इनको क्या हुआ था, इनको नॉलेज गेन हुई थी। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि हदीस एक पुस्तक भी है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के विचारों को सम्मिलित किया गया है, उसे भी हदीस कहा गया है। एक बुक है बेटा जिसमें जो भी उनके स्टेटमेंट्स थे, जो भी उनके ओपिनियंस थे, वो सब उसमें इंक्लूडेड है। जी चेतन भाई आगे बढ़िए। हो गया। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने क्या किया, उस ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया। ये सब आप भी जानते हैं, जब कोई चीज आती है, चाहे अच्छी हो या बेकार, दोनों का विरोध होता है। अच्छी चीज का विरोध बेकार लोग करते हैं, और बेकार का। ज्ञान बांटना शुरू किया तो लोग इनसे परेशान होने लगे। इतने परेशान हो गए कि इन्हें मारने का विचार करने लगे। तो इन्होंने क्या किया, मक्का से मदीना के लिए पलायन कर गए। अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है, नोट कर लीजिए इसे। मक्का की दूरी थी जो, उसे हिज कहा गया, और इन्होंने ये दूरी की थी 622 में, इसलिए हिजरी संवत नाम से सम्मिलित हुई है। हिजरी कैलेंडर, नोट कर लीजिए इसे। हिजरी कैलेंडर जो है वो 622 ईस्वी का है, यानी कि 622 एडी जो है हिजरी कैलेंडर तब से शुरू हुआ है। और इसका मतलब क्या है, उनका मक्का से मदीना की ओर जाना। ओके, मक्का से मदीना की ओर वो जो है, सर हदीस मक्का से बुक में मदीना की ओर प्लान किया, उसके बाद सर हाँ, मक्का से मदीना चले गए। तो फिर मदीना में भी कुछ लोगों ने इनका पीछा मदीना भी किया। अनीता बात है एक मिनट चेतन में, अनीता कुछ पूछना चाहती है। हाँ अनीता प्लीज। हाँ जी, हदीस बुक में किसके ओपिनियंस मिले थे? हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद। ओके। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, हजरत मोहम्मद साहब। और कोई? हाँ आगे बढ़ो चेतन। हाँ, तो 600 जब ये मक्का से मदीना चले गए तो कुछ लोग इनका पीछा करते हुए मदीना भी पहुंच गए। तो कहते हैं मरता क्या न करता, इन्होंने सीधी तलवार उठाई और मक्का की ओर बढ़ लिए, और इस तरह इन्होंने सभी को हरा करके मक्का पर कब्जा कर लिया। 630 में इन्होंने मक्का पर पुनः कब्जा। तो बेटा ये स्केपिज्म जो है, ये इनका जो मक्का से मदीना की ओर हुआ था, जो सर ने बताया, इसको हिज बोलते हैं। और ये हिजरी संवत जो है वहीं से चालू हुआ 622 में। और ये पूछा जाता है, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल अब जो सर बता रहे हैं उस चीज को ध्यान से सुनना, कि ये इन्होंने पलायन किया था, स्केपिज्म किया था। तो स्केपिज्म जो होता है ना, पलायन जो होता है बेटा, ये माइग्रेशन और स्केपिज्म में रात दिन का अंतर होता है। तो कृपया इसको माइग्रेशन ना समझना। ओके, इसको माइग्रेशन बिल्कुल मत समझना। इसको आप समझो कि ये जो है
एक तरीके से पलायन हो रहा है, यानी कि एक तरीके से ये जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि लोग इनको मारने का प्रयास कर रहे हैं तो भाग रहे हैं वहां से। ये एस्केपिज्म कहलाता है। ओके, ठीक है सर। तो इन्होंने फिर क्या किया, सभी को हरा करके 630 ईस्वी में पुनः मक्का पर कब्जा कर लिया और वहीं से पूरे विश्व में इस्लाम फैलाने की संकल्पना ली। तो तलवार के दम पर पहला ऐसा रिलीजन था जो तलवार के दम पर पूरे विश्व में जो है स्प्रेड हुआ। और वो जो इनका रिजोल्यूशन था वो यही था कि तलवार के दम पर हम आगे बढ़े, यानी कि स्वॉर्ड स्वॉर्ड जो है वो इसमें मेन इनका स्प्रेडिंग टूल्स था। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्वॉर्ड। जी कह रहे थे हम सर, हम्म। तो आपने बताया कि सर इस्लाम के जो सर हजरत मोहम्मद थे, उन्होंने मुझसे पहले भी 2 पैगंबर हुए हैं हाँ, जी, और एक और जो आपने बताया सर ईसा ईसा और ईसा 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 और मूसा। जी। तो उनसे सर तो एक तो मतलब वर्ल्ड वाइड जो पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलर रिलीजन्स है उनको कनेक्ट किया जा रहा है ना सर एक तरीके से। हाँ जी, इसमें ये है कि पहले मेरे से ये कहने का धर्म चले मतलब आ है रहे हैं। देखो बेटा, देखिए, जिसने भी धर्म बनाया या रिलीजन जो है, ये रिलीजन एक फिलोसॉफी होती है, एक दर्शन होता है। ठीक है, धर्म भी एक प्रकार का एक दर्शन है। ये बनते बनते जब इसमें आप बहुत समझिए तो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद ने ये संदेश। हेलो। हाँ, हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धर्म पहले से यहूदी धर्म और ईसा ने चलाया था ईसाई धर्म। तो पैगंबर मोहम्मद ने ये कहा था कि जब कोई धर्म में जैसे कि नया परिवर्तन होता है तो मतलब भगवान या अल्लाह जो भी है वो ये चाहता है कि फिर समय के अनुसार उसमें परिवर्तन लाया जाए। तो उसके लिए फिर इन्होंने कहा था कि अब इस्लाम की आवश्यकता है इस संसार को। तो इसलिए इन्होंने उनसे कंपेयर करके पूरे विश्व में इस्लाम फैलाना चाहा। एक तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी एक रिलीजन से जब कुछ सप्रेस हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं कि नया कुछ ऐसा हो जो उनको फ्रीडम दे पाए, उनको ओपिनियन, उनके जो स्टेटमेंट्स है, ओपिनियंस है, उन पे फ्रीडम आए, उनके लाइफ स्टाइल में कुछ फ्रीडम आए। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रिलीजन में कुछ ऐसी बंदिशें होती है, ऐसे बैरियर्स होते हैं, सोशल बैरियर्स, जो हर कोई चाहता है कि मैं इससे फ्रीडम प्राप्त करूं। उसी को लेकर हजरत मोहम्मद साहब ने ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और जो बनाए हुए नियम थे उनके उनके बारे में उन्होंने आगे जो लड़ाई लड़ी वो बहुत बड़ी लड़ाई है, उसके बारे में जानते हैं। जी सर। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या किया, 630 ईस्वी में इन्होंने मक्का पर पुनः कब्जा किया, लेकिन और पूरे विश्व में इस्लाम फैलाने की संकल्पना ली। लेकिन 632 ईस्वी में हो गई इनकी मृत्यु। अच्छा, मक्का बेटा सऊदी अरब में है, आप सबको पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्का और ठीक है, मदीना। अब इस्लाम में एक बार इन्होंने पहले ही कहा था कि 632 में इनकी मृत्यु हो गई। डेथ ओके सर 632 में। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मुझसे पहले 2 पैगंबर हुए हैं और हर पैगंबर आने वाले श्रेष्ठ है, आने वाला पैगंबर पहले वाले पैगंबर से श्रेष्ठ है। तो इस तरह इन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कर दिया, तीसरा पैगंबर ही अंतिम पैगंबर होगा। इट मीन्स इन्होंने तो अपनी इस तरह इन्होंने सुपीरियरिटी क्या जो किया, है उन दोनों पैगंबर्स के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी बताई। इन्होंने कहा कि आई एम सुपीरियर फ्रॉम जो उसके जो पीछे के जो पैगंबर हैं, जो ये सक्सेसर जब बने तो इन्होंने बताया कि मैं जो सक्सेसर हूं वो बहुत ही सुपीरियर हूं अपने बिफोर जो 2 पैगंबर थे उनसे। ठीक है। सर ईसा और इस्लाम धर्म अलग अलग है? हाँ, ईसा है ईसाई धर्म और इस्लाम है जो पैगंबर मोहम्मद ने चलाया था, मुस्लिम धर्म। और मूसा यहूदी। मुस्लिम का है, इस्लाम बोलते हैं। क्या अंतर है सर दोनों में? दोनों धर्मों में ये अंतर है कि इस्लाम वाले हैं जो अल्लाह को मानते हैं और ईसाई वाले हैं वो गॉड, उनका गॉड चलता है, उनकी बाइबल चलती है और इस्लाम वालों की कुरान चलती है। ओके सर। जी चेतन भैया कंटिन्यू करो। ठीक है, अब 630 में इनकी मृत्यु, वो 632 में, सॉरी 632 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इन्होंने पहले ही कह दिया था कि तीसरा पैगंबर अंतिम पैगंबर होगा, तो अब पैगंबर तो बन नहीं सकते थे। तो जब इन्होंने मक्का पर कब्जा किया था तो कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार होता है। तो जब इन्होंने इतना सारे लोगों को अकेले हरा करके तलवार के दम पर मक्का पर कब्जा कर लिया तो इनके शिष्य बनना शुरू हो गए और इनके जो शिष्य बने
के जो अनुयायी थे इस्लाम में खलीफा कहा गया। फॉलोवर्स ऑफ हजरत ठीक है? मोहम्मद और साहब इज पहले कॉल्ड खलीफा हुए हैं खलीफा। ओके, फॉलोवर्स ऑफ हजरत मोहम्मद साहब इज कॉल्ड खलीफा, जो इनके बाद जिन्होंने कमान संभाली इस्लाम धर्म की। ठीक है, अल्लाह के बाद एक आ गया खलीफा का पद, क्यों पैगंबर हट गया, अब अल्लाह के बाद सीधा खलीफा आता है। और ठीक है ना, तो पहले जो खलीफा हुए हैं वो हुए हजरत अबू बकर। हजरत का मतलब होता है पवित्र इस्लाम में, तो पायस, पवित्र है तो पायस, हजरत मीन्स हाँ, पायस। तो ओके, सीधे अल्लाह के एक तरह से ये है कि अल्लाह के बाद में सीधे आ गए तो खलीफा, तो इन्हें कहा गया हजरत। अबू बकर, अबू बकर नाम था उनका, तो हजरत अबू बकर जो पहले खलीफा हुए और जो 632 से 634 तक खलीफा रहे। ठीक है ना, यहाँ तक आप इंग्लिश में बता सकते हो तो। हाँ बिल्कुल, ये समझ गए। फर्स्ट खलीफा जो थे हजरत अबू बकर थे। ठीक है, द फर्स्ट खलीफा इज हजरत अबू बकर। अबू बकर, सॉरी, हजरत अबू बकर। थोड़े नाम ऐसे ही हैं ये, तो आप याद रखना बेटा, इसको लिख लेना। वैसे तो नोट्स में आपको मिल जाएगा, चिंता मत करो, और वो बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो याद रखो, अब पैगंबर नहीं है, अब कौन है, अब खलीफा है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, चलिए। तो हजरत अबू बकर 632 से 634 तक, उसके बाद आए हजरत उमर 634 से 644 तक, यानी कि उसके बाद 634 टू 644 जो है हजरत जो उमर है, अब वो न्यू खलीफा हजरत बन चुके उमर हैं। के बाद उमर, हजरत उमर 634 से 644 तक, हजरत उस्मान 644 से 656 तक। चलिए नो, ये 2-3 याद रखने पड़ेंगे आपको, थर्ड कौन क्योंकि सा है फिर हजरत? हजरत उस्मान, उस्मान, उस्मान। उस्मान अभी थोड़े नाम बेटा ऐसे ही मिलेंगे आपको। 644 से 656 तक उस्मान, 644 टू 656 हजरत उस्मान। और चौथे हुए हजरत अली। द फोर्थ खलीफा इस हजरत अली। और बेटा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है, अब इसको सुनना, मारधाड़ कितनी होगी। हजरत हजरत अली 656 से 661 तक। अब मारधाड़ होगी बेटा, सुनना इसको अच्छी तरीके से। चेतन भैया बड़े ठीक है स्टाइल ना? से बताओ इसको। हाँ, अब क्या होता है कि जो हजरत अली थे, तो इनका कुछ लोग समर्थन कर रहे थे और कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि ये नहीं बनने चाहिए, क्योंकि वैसे हजरत अली जो पैगंबर हजरत मोहम्मद थे उनके दामाद थे। सन इन लो थे बेटा मोहम्मद हजरत साहब के, अली। तो कुछ लोग सपोर्ट बहुत कर रहे थे इनको कि यही पैगंबर होंगे, और कुछ लोग क्या बोल और रहे थे, कुछ लोग प्रोटेस्ट इनका कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जो विरोध कर रहे थे वो कहलाए सुन्नी, और जो समर्थन कर रहे थे वो कहलाए शिया। याद रखो बेटा, अच्छी तरह याद रखो, शिया कौन है और सुन्नी कौन है। दोबारा बोलो चेतन भैया इसको, वो इज शिया एंड वो इज सुन्नी। जो समर्थन कर रहे थे वो शिया, और जो विरोध कर रहे थे वो सुन्नी। तो जो समर्थन कर रहे थे, देखो सिलना मतलब जोड़ने का काम होता है। शिया, शिया कौन है, जो समर्थन, यानी कि जो इनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्टिंग एलिमेंट्स जितने भी थे वो सब शिया कहलाए। शिया मुस्लिम्स उन्हीं को ही बोलते हैं जो अली को पैगंबर के रूप में मानते हैं, यानी कि दे एक्सेप्टेड द अली इज द नेक्स्ट पैगंबर आफ्टर द हजरत मोहम्मद साहब। और जो प्रोटेस्ट करते हैं, और जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो मानते हैं कि भाई नहीं, हजरत अली जो अली हैं वो नहीं है, वो कहलाए सुन्नी। तो सीने का काम, सिलने का काम जोड़ने का होता है, तो सपोर्टिंग मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ने वाले शिया, ऐसे याद रख सकते हो बेटा। और सुन्नी जो है वो अदर एंड पर है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई आज भी चल रही है। अब क्या होता है कि दोनों में अब निर्णय कौन हो कि किसको बनाया जाए, तो इसके लिए हुआ दोनों में युद्ध, जो 661 में करबला नामक स्थान पर हुआ। याद रखिए इसको, करबला नामक स्थान पर। द ग्रेट बैटल ऑफ करबला 665 एडी, द ग्रेट बैटल ऑफ करबला। 661 एडी। 661 में दोनों के बीच में करबला का युद्ध हुआ। इसमें अली के पुत्र थे हसन एवं हुसैन। ठीक है ना, हसन एवं हुसैन। थोड़ा नाम कठिन है। मारे अली के जो सन थे, हसन जो बता रहे हैं सर, हसन इब्न हुसैन, तो ये थोड़ा नाम कठिन है,
कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये मुझे भी बहुत कम याद होते हैं, इसीलिए मैंने चेतन भैया को बोला हुआ है वीडियो हिस्ट्री के लिए। और बहुत कठिन नाम है, लेकिन ठीक है। ये आपको नाम याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना याद रखना अली के पुत्र मारे गए थे, ठीक है, इस युद्ध में, करबला का बैटल बोलते हैं। नहीं, लिख सकते हो आप। करबला हसन कहाँ एवं पर है हुसैन चेतन भैया, इनको ये बताओ थोड़ा सा, दोनों मारे गए। करबला की लोकेशन कहाँ कर, पर है? करबला है मक्का के पास ही है। अच्छा, सऊदी अरब में ही है, ठीक है, करबला जो है मक्का के हाँ, पास में ही है, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में ही है। बेटा बहुत कव्वालियां बनती है करबला पर, आप जाओगे किसी मुस्लिम अगर कोई आपका फ्रेंड होगा तो करबला पर बहुत कव्वालियां बनती है, बहुत ज्यादा, मतलब मुहर्रम मनाया जाता है ना बेटा, मुहर्रम में कुछ बोलते हैं चेतन भैया, क्या मैं बोलते हैं बता रहा हूँ, तो दोनों के बीच में 661 में युद्ध हुआ, हाँ जिसे करबला के युद्ध के नाम से जाना जाता है, 661 में। ठीक है। इसमें क्या होता है, सुन्नियों की विजय होती है और शियाओं की हार होती है, और अली के दोनों पुत्र हसन एवं हुसैन मारे जाते हैं। इट मीन्स जो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जीत जाते हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हार जाते हैं, ठीक है, यानी कि सिया हार चुके हैं और सुन्नी जीत चुके हैं। शियाओं ने क्या किया, सुन्नियों के सिरों को काट करके एक पिरामिड जैसी आकृति बना दी। पिरामिड तो जानते होंगे, त्रिभुज की जैसे होती है, हाँ, चिन चिन करके एक दूसरे के ऊपर ट्रायंगुलर, पिरामिड जैसी आकृति बना मिस्र के पिरामिड होते हैं जैसे। दी। हाँ, आपको दिखा भी सकते हैं अगर देखना है तो, पिरामिड इस तरह। इस तरह से पिरामिड जैसी आकृति बन हाँ जाती है। समझ गए, ट्रायंगुलर बिल्कुल। हाँ, और एक के ऊपर एक ऐसे सिरों को चिन दिया उसमें। ऐसे ही पढ़ाओ चेतन भाई, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस तरह से चिन दिया, इसे बोला गया तांजिया। ताजिया, ताजिया सुना है ना, हाँ, मुहर्रम में ताजिए निकालते हैं ना बेटा, आप और लोगों इसी ने। दिन मनाते हैं मुहर्रम। ताजिया नहीं सुना मैंने। बेटा वो ताजिए आप अपने जैसे दुर्गा माता की बनती है ना, अपने जुलूस निकलते हैं तो झांकियां बनती है, वैसे मुस्लिम्स में मुहर्रम के दिन ताजिए निकाले जाते हैं बेटा। फिर ऐसी बात में समझा। ठीक है, इसी दिन मुहर्रम बनता है। और एक लाइन भी बोलते हैं मुहर्रम मनाते वक्त, अली हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। मनाते हैं, आप ये समझिए, सुन्नी भी मनाते हैं, शिया भी मनाते हैं। तो जो सुन्नी होते हैं वो तो मनाते हैं धूमधाम से, पटाखे वगैरह चलाते हुए, मिठाई बांटते हुए। और जो क्या होते हैं वो अपने आप को कष्ट देते हुए, जो आपने देखा होगा कभी कभी मूवियों में भी देखा होगा, कमर पर अपने को मारते हुए निकालते हैं, हाय कोड़े, हसन एवं हाय हुसैन का नारा लगाते हुए। हाय हुसैन ऐसे कर करके जोर जोर से कोड़ा हाय मारते अपने हसन आप को। हाय हुसैन, वो अपने आप को इसलिए दंडित करते हैं कि हम हसन एवं हुसैन अपने जो खलीफा थे उनके पुत्रों को भी नहीं बचा पाए। दे ऑल रिपेंटेड। तो दोनों ही, हाँ, दोनों ही तांजिया बनाते हैं, मतलब दोनों ही मुहर्रम बनाते हैं। और आपने देखा भी होगा, भारत में, भारत से जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो दोनों के तांजियाओं को मिलने नहीं देती, रास्ता निर्धारित करता है उस समय प्रशासन। बिकॉज तो सेपरेट रखा अगर जाता है आज भी, ताकि कोई भी जो रिलीजियस कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी ऐसा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ना हो जिससे पब्लिक की यूनिटी और वहां के प्लेस की यूनिटी को कोई भी नुकसान पहुंचे। क्योंकि आज भी अगर उन दोनों का तांजिया टकराता है तो उनमें युद्ध छिड़ जाता है। बड़ी भारी कंडीशन है बेटा, और अभी तो आप इससे समझोगे पूरा मिडिल एशिया शिया और सुन्नियों में बट चुका है, ईरान इराक सबकी जो फॉर्मेशन है ना, ये शिया और सुन्नी मुसलमानों पर है। बहुत मजा आने वाला है वो आपको तो इस। देखिए, ज्यादा इतिहास पढ़ोगे तो वो सभी धर्म में बटे हुए हैं। जैसे कि आपने पहले देखा, बौद्ध भी आए तो वो भी बट गए, जैन आए वो भी बट गए स्वतंबर दिगंबर में। इसी तरह हिंदू भी बटे हुए हैं, विष्णु उपासक, शिव उपासक आदि में। तो इस तरह से धर्म जो आगे चल के जाते हैं ज्यादातर बटी ही गए। तो ये भी बाद में कई, तो उसमें मतलब अलग अलग उन वंशों के अलग अलग खलीफा हो गए। जैसे अब्बासी वंश ने अपना केंद्र बनाया था बगदाद को, ऐसे ही उम्मयद वंश ने अपना दमिश्क को, इस तरह अपना अपना ये बनाते गए, और पूरे यूरोप पर ज्यादातर इस्लाम का कब्जा हो चुका था। सर एक तो बार इस तरह रिपीट पूरे कर यूरोप, रहेगा। देखिए, अली के बाद अलग अलग वंशों में बट गए खलीफा। तो पहला जैसे अब्बासी वंश आया है, जैसे आप आगे पढ़ोगे अब्बासी वंश, और उसके बाद उम्मयद वंश। अब्बासी वंश के खलीफा से ही मंसूर प्राप्त करके आगे चल के मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है।
मतलब बेटा जो खलीफा हैं वो अब डायनेस्टीज में जो है डिवाइड हो चुके हैं। अब एवरी डायनेस्टीज जो है वो अपनी तरफ से अपने इस्लाम का प्रचार करना शुरू करेगी। ठीक है, हर एक का एक एजेंडा, अपना अलग तरीके का एक एजेंडा होगा। हाँ योगिता प्लीज पूछिए। हाँ क्वेश्चन पुट सर करो। सर गलती कर दिया था। अच्छा ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इस तरीके से चेतन भैया आपने जो बताया, तो जहां तक ये समझ पा रहे हैं कि मतलब अब्बासी वंश और अब्बासी वंश, उम्मैद वंश, उम्मेद वंश। ठीक। उम्मैद वंश और अब सफा सपहा। सफा उज्बेक वंश आदि में ये टूट गए। अच्छा अच्छा, सफावी, ईरान सफावी। पर सफावी वंश थे। ओके ओके। ठीक है ना। अब अब आप ये समझिए, खलीफा एक तरह से सत्ता साथी सरकार जो बनती थी खलीफाओं की, उसे खिलाफत सरकार बोलते थे। और इनके अंतर्गत आता था गवर्नर। जैसे ईरान में गवर्नर शासन कर रहा है, लेकिन वो अंदर किसके कर रहा है? खलीफाओं के। अब कोई भी इस्लाम में शासक बनता था, उसे एक तरह से खलीफा का मंसूब प्राप्त करना पड़ता था, या कभी कभी उनके नाम के खुतबे भी पढ़वाने पड़ते थे। अब यहाँ पर आपको शब्द आ रहा है खुतबा, और एक शब्द होता है फतवा। खुतबा, व्हाट तो इज आप में खुतबा, से इसको देखते हैं जी। कोई बता सकता है फतवा और खुतबा क्या होता है? किसी को नॉलेज है खुतबा, ये जो फतवा होता है और खुतबा क्या होता है? मैंने पढ़ाया था ना बेटा खुतबा आपको। नादिर शाह जब आया था तो उसने अपने खुतबे पढ़वाए थे, मैंने क्लास में बताया था। थोड़ा सा अगर कुछ रिमेम्बर हो रहा है तो बताओ। आरती पता हो तो बताओ बेटा, सीमा अगर पता हो तो खुतबा क्या होता है? खुतबा जो होता है वो राजकीय आदेश होता है, और फतवा जो होता है वो धार्मिक आदेश होता है। थोड़ा सा और इलोबरेट करो तनु, इसको और इलोबरेट करो। खुतबा में राज के आदेश के अलावा और भी बहुत कुछ चीजें होती है। एक पॉइंट और मिस कर रही हो आप। मतलब है जो राजा अपने को आदेश देता है अपने नहीं नहीं वो ठीक है, मतलब रिलीजियस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, और रिलीजियस ऑफ किंग्स ऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड खुतबा। बट मैं एक और पॉइंट है इसमें जो यहाँ कई सारों जो ने ऑर्डर देता है वो खुतबे चलाने सर वो तो फतवा होता है ना। नहीं बेटा, फतवा रिलीजन से संबंधित होता है। फतवा होता है धार्मिक आदेश। और जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होता है, या फिर जो अपने प्रेज में वो कुछ प्रशंसा में कुछ लिखवाते हैं, गदवाते हैं, वो सब खुतबा कहा जाता है। और जो आपका ये जो होता है आपका फतवा, फतवा होता है कि आपने रिलीजियस जो स्टेटमेंट होते हैं, ऑर्डर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज चेतन भैया कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर ये गलत पढ़ा रहे होंगे तो आज ही मस्जिद इनके खिलाफ जो है क्या कर देगी, एक फतवा जारी कर देगी कि चेतन जी को भरे बाजार में मस्जिद में बीच में लटकाया जाए या फिर आज से सारे मुसलमान 5 बजे नमाज पढ़ेंगे। इस तरीके का फतवा जारी किया जाता है। वो उनके जो भी मौलवी मुल्ला कागजी होते हैं वो करते हैं। ठीक है, उनके जो प्रीस्ट होते हैं, एक तरह से मुस्लिम प्रीस्ट जिसे हम बोल सकते हैं, मुल्ला मौलवी। ठीक है चेतन भैया, ओके। वैसे ठीक चिंता है। मत करो, मैं किसी को ये वीडियो दूंगा इस, नहीं। इस तरह से अब खलीफा चारों तरफ में इस्लाम की सत्ता बढ़ गई। अब इन्हीं में से अब्बासी वंश के खलीफा से मंसूर प्राप्त करके मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहली बार इस्लामिक आक्रमण करता है। ये मंसूर क्या होता है चेतन ठीक भैया, है। इनको ये भी बताओ थोड़ा सा, ये व्हाट इज द मंसूर? मंसूर होता है आज्ञा पत्र, आज्ञा लेकर के, चार्टर। अनुमति लेकर इट के। मीन्स अ चार्टर। हाँ। ठीक है, एक परमिशन लेटर होता है बेटा। ओके। ओके सर। हम्म। अब ये यहाँ तक। अब इस्लाम का फिर आगमन होता है भारत में, तो आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत होती है उसकी आगमन। लेकिन बात आती है कि जब इस्लाम की संकल्पना हो गई, पूरे विश्व में इस्लाम फैलाने का संकल्प भी ले लिया, और पूरे यूरोप में इस्लाम फैल भी गया। अब इस्लाम को चलाया कैसे जाए, तो उसके लिए इस्लामिक समाज को बांटा है इन्होंने। डिवाइडेड किया इन्होंने कि कैसे जो है इस्लामिक सोसाइटी जो तो है वो आगे इस्लामिक समाज बढ़ेगी। फिर दो भागों में बांटा, एक तो इस्लामिक समाज और दूसरी होती है गैर इस्लामिक समाज। यानी कि तो जो इन्होंने इस्लाम का सोसाइटी को पालन नहीं बांटा। करता है वो गैर इस्लामिक कहलाता है, नॉन इस्लामिक, इस्लामिक एंड नॉन इस्लामिक। ठीक है ना। तो दो भागों में बटा, इस्लामिक और गैर इस्लामिक। इस्लामिक जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वो इस्लामिक। और गैर इस्लामिक जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते। लेकिन गैर इस्लामिकों में भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया गैर इस्लाम को। एक बांटा
अहल एक किताब, अहल एक किताब के आधार पर, अहल एक किताब, जिनके यही धर्म नाम है का इसका आधार, इंग्लिश में भी, अहल एक किताब। जिनके धर्म का आधार कोई विशेष धार्मिक पुस्तक होती थी, उन्हें अहले किताब के अंतर्गत रखा गया। जो भी रिलीजन एक पुस्तक और से चलते हैं, जिनके एक धर्म, बुक से जो ओरिजिनेट होते हैं, जो भी रिलीजन एक बुक उनका बेसिक है, उन्हें बोला गया अहले किताब, यानी किताब से अकॉर्डिंग टू बुक जो ओरिजिनेट होते हैं, उन रिलीजन्स के लिए बोला गया अहले बुक, अहले किताब। और जिनके धर्म का आधार कोई विशेष पुस्तक न होकर के मूर्ति पूजा होता है, उन्हें बांट रखा गया काफिरों में। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही काफिर थे, आइडल उस वर्शिप समय जो बहुत है सारी वो, जनजातियां जो मूर्ति आइडल पूजा वर्शिप करती जो थी, है वो सब काफिर उनके कहलाए। अंतर्गत था। तो ये भी याद रखना बेटा, काफिर और अहले किताब में दोनों में अंतर है। आप लोगों को यूपीएससी काफिर टर्म से कंफ्यूज कर सकता है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि कई बार क्या है, लोग बाग केवल इतना सा ध्यान रखते हैं, ये तो चैतन्य भैया ने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार लोग का क्या बोलते हैं, जो गैर इस्लामिक है वो काफिर है। नहीं, काफिर वो है जो मूर्ति पूजा करते हैं या फिर आइडियल वर्शिप जो उनका बेसिक है, वो काफिर है। अहल एक किताब वालों को काफिर नहीं कहा जाता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक है, तो जो जिनके धर्म का आधार कोई विशेष पुस्तक थी, जैसे अहले किताब को मानने वाले थे, इन्हें दिया सर गया था आपने अभी जिम्मी का दर्जा। बोला कि जो इन्हें मतलब जिम्मी कहा मुस्लिम जाता होते हैं वो भी काफिर है। हाँ, होते हैं। बोलिए। हाँ, नहीं, नहीं, मुस्लिम काफिर नहीं होते। मुस्लिम नहीं बेटा, अहल अच्छा, नॉन इस्लामिक। नॉन इस्लामिक को दो भाग में बांटा, लेकिन नॉन इस्लामिक में भी काफिर वो हैं जो आइडियल वर्शिप को यूज करते हैं, मतलब आइडियल वर्शिप को फॉलो करते हैं। बट सर मोस्टली तो हिंदू को काफिर बोलते हैं ना। तो हिंदू ही आइडियल वर्शिप करते हैं ना। हाँ, ओके सर। बाकी तो ठीक बेटा है। बाइबिल से जो चलता है ना अपने यहाँ पर। देखो बाइबिल से जो है, मतलब जो ईसा मसीह वाले हैं वो बाइबिल को यूज करते हैं, यहूदी वालों के लिए भी मूसा की एक नियमावली है, किताब है, तो हिंदुओं को ही काफिर बोला जाएगा अधिकतर। और हमारा जो इंडियन एडवेंट जो है इस्लामिक रीजन का, वो तो टिका ही हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर है सारा का सारा, क्योंकि यहाँ तो सारे पहले हिंदू ही थे, या जैन थे, या बौद्ध थे। मतलब डोमिनेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है सर ये। नहीं बेटा, डोमिनेट सिस्टम के ऊपर नहीं बोल सकते आप इसको, ऐसे समझिए जैसे भगवान गौतम बुद्ध थे, ठीक है? Yes, sir. तो बुद्ध धर्म जब दो भागों में बटा, तो बौद्ध में हीनयान और महायान दो रिलीजन थे बुद्ध के। Yes, sir. तो ये दोनों सेक्शन में जो हीनयान है वो तो बुद्ध की मूर्ति लगाते ही नहीं है, Okay, sir. लेकिन महायान तो लगाते हैं ना। Yes, sir. तो महायान उनकी नजरों में क्या हो जाएंगे? काफिर है ना, काफिर। काफिर हो जाएंगे ना महायान बेटा। जो भी मूर्ति पूजा Yes, करेगा, sir. चाहे वो महायान हो, चाहे वो आपका कौन हो, श्वेतांबर हो, वो क्या होंगे, उनकी नजर में काफिर हो जाएंगे। ठीक है? देखिए, उस समय उस समय सिंध में, सिंध के पास के क्षेत्रों में बहुत सारी जनजातियां थी जो मूर्ति पूजा करती थी, वो Okay, सभी sir. काफिरों में गिरी। ठीक है, अच्छा, सिंध, तो अहल एक सिंध आप अहल जानते हैं एक पाकिस्तान किताब, में आज के। जो अहले किताब जिनके धर्म का आधार, Yes, sir. ठीक है ना, तो अहले किताब के अंतर्गत जो भी आए उन्हें जिम्मी कहा गया, और इन्हें दिए गए थे 3 अधिकार। पहला, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र जीवन जीने का। फ्री लाइफ। दूसरा, अपने धर्म को मानने का स्वतंत्रता, एक्सेप्टेंस ऑफ अपने ऑन धर्म को रिलीजन, मानने की स्वतंत्रता, आप अपना धर्म मान जो सकते भी हैं, धर्म माने। कोई तो दिक्कत आप नहीं। इसमें देखिए, यहाँ पर आप सोचोगे तो अहले किताब के अंतर्गत जो यहूदी थे वो भी आ गए, और ईसाई थे वो भी आ गए, मतलब इस्लाम में नहीं है वो, तो अहले किताब के अंतर्गत उस वक्त जो प्रोमिनेंट रिलीजन है बेटा, उसमें आप देखिए कि सर जो कहना चाहते हैं वो ये बात है कि यहूदी और ईसाई जो है वो अहले किताब में आ चुके हैं, क्योंकि उनका ओरिजिनेट किसी बुक पर बेसिस है। और भारत के जैसे हिंदू भी हैं, अन्य जनजातियां भी थी, सिंध के प्रांत के क्षेत्रों में थी, ये सब के अंतर्गत जीवन धर्म होने का अधिकार। तीसरी, सैनिक कार्रवाई से मुक्ति। और जब इन्हें ये 3 अधिकार दिए गए थे, तो कुछ ऐसे लिए जजिया कर, और ये जजिया जो था ना, इसलिए था वाहिनी वालों के लिए, ठीक है ना।
से जन्म लिया जाए तो धर्म वो समारोह वाला चॉइस किया, काम करो फिर जाए। ठीक है ना बेटा? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो? सर नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। नेटवर्क इशू आ रहा है चेतन भैया, बफरिंग हो रही है आपकी आवाज में। एक बार दोबारा से रिपीट करो इसको आप। वेट कर लेना। आप इसको पुनः समझिए, देखिए मैं आपको उस पर समझाता हूँ। हाँ एक मिनट, हाँ, कॉपी पे समझाओ। आप यहाँ से समझिए, इस्लामिक समाज, इस्लामिक सोसाइटी। ठीक है ना? ये बटा हुआ है दो भागों में। एक तो है इस्लामिक स्वयं, जो इस्लाम को मान रहे हैं, इस्लामिक। और दूसरे हैं गैर इस्लामिक। नॉन इस्लामिक जो है। मोबाइल से कवर करिए पूरी कॉपी को, ठीक है कवर। ना? हाँ बिल्कुल। गैर इस्लामिक, इस्लामिक और गैर इस्लामिक। इस्लामिक वाले जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, इन्होंने मुस्लिम धर्म को मान लिया एक तरह से, वो आगे इस्लाम के अंतर्गत। ठीक है ना? दूसरे हैं गैर इस्लामिक, को बांटा गया दो भागों में। एक है एक किताब, यहाँ तक समझ में आया? पहले किताब मतलब जिनके धर्म का आधार कोई पुस्तक होती थी, धार्मिक पुस्तक, जिनका कोई रिलीजन जो है वो बुक पर बेसिस हो, जैसे बाइबिल है ना बेटा उनका, इसमें ईसा मसीह के रूल्स लिखे हुए, ईसा मसीह की बातें लिखी कोई हुई है। विशेष पुस्तक होती थी, उन्हें अहले किताब में रखा गया। यहाँ तक आया समझ में? ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, ठीक है? पूछ लेना कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सेशन में बता देंगे। जी चेतन भी आगे बताइए। अहले एक किताब जिनके धर्म का आधार कोई धार्मिक पुस्तक होती थी, उन्हें अहले किताब के अंतर्गत रखा गया, और इन्हें कहा जाता था जिम्मी। जिम्मी, ये इसी नाम से आएंगे बेटा आपके यूपीएससी में, जिम्मी, JIMMI। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसी नाम से आएंगे। मिडिवल हिस्ट्री में टर्म्स सारी हिंदी की या उर्दू की मिलेगी आपको। बताइए, यहाँ तक आ गया हो तो आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल, बढ़िया चेतन। यस सर। ठीक है ना? इन्हें जिम्मी, इन्हें दिए गए थे तीन अधिकार। एक तो जीवन जीने का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। ओके, ठीक है ना? दूसरा, अपने धर्म को, जो भी धर्म है उनका, उन्हें मानने का, स्वतंत्र मानने का अधिकार। बिल्कुल फ्री है, अपने किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ये लोग, अहले किताब वाले। उनको पूरा एक्सेप्टेंस था कि आप ठीक है, आप इसको फॉलो करो, इस रिलीजन को, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इससे आपको। और सैनिक कार्रवाई से मुक्ति, कोई जो भी इस्लाम की सैनिक थी उन कार्रवाई से मुक्ति थी। इस्लाम के जो सैनिक होंगे, जो मिशन होंगे, मिलिट्री मिशंस, वो इन पर नहीं होंगे, ठीक है? इस चीज से बिल्कुल उनको जो है मतलब एबोलिश कर दिया गया था कि आप लोग बिल्कुल मतलब एक तरह से फियरलेस हो, आप पर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? तो इनसे लिया जाता था फिर जजिया कर, और इनसे लिया जाने वाला और टैक्स है जजिया। समझ लीजिए आप था। ऑप्शन ए इस्लाम, ऑप्शन बी गैर इस्लामिक, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किन से लिया जाता था बताइए आप? एक बार रिपीट करिए चेतन भैया क्वेश्चन। जजिया कर, जजिया टैक्स लेविड फ्रॉम, जजिया टैक्स किस किस से लिया जाता था? नॉन इस्लामिक। गैर इस्लामिक। ठीक है ना? आप बंद कर दो सर, नेटवर्क कम आ रहा है। ठीक है ना? दूसरा है फिर काफिर। ठीक है ना? काफिर के अंतर्गत जो मूर्ति पूजक होते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, आइडियल मूर्ति वर्शिप। पूजक, वो कहलाते थे काफिर। ठीक है ना? तो इन्हें मूर्ति पूजक जो होते थे ये काफिर कहलाते थे, और इन्हें सिर्फ दो अधिकार थे, या तो इस्लाम स्वीकार करो, या फिर सजाए मौत। सर ये अधिकार कैसे? ये तो कोई अधिकार ही नहीं है सर। तो बेटा ये तो गवर्नमेंट उन्हीं की थी ना, गवर्नमेंट उन्हीं की थी, सरकार उन्हीं की थी, तो ये तो वो इसी नाम से बोलते ना भाई तुम्हें अधिकार है, ये राइट्स है तुम्हारे। अभी जैसे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स नहीं है क्या?
सर तो बस ये अब तुम्हें लग रहा होगा, देखो सोसाइटी उस वक्त की कैसी थी। ये मतलब आप ये देखो, आप ठीक है ना? उनकी सरकार में रह रहे हो, यही बहुत बड़ी सजा बात। हो या फिर सजा है। मौत, या तो इस्लाम को या फिर मौत है सीधा। अभी आईएस ने किया क्या था, यही तो किया ना। आईएस, अच्छा ये मुद्दा भी बड़ा गंभीर है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में समझ जाओ, या आपको जब तक बेसिक पता नहीं होगा ना, अभी इसमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। जी कुमकुम पूछो। हाँ बोलिए। सर चार्टर की परमिशन किसने दी थी? इनके जो खलीफा थे, वो जो खलीफा दूसरे खलीफा से लेता था बेटा। इस्लाम के अनुसार थी इनकी, जो अभी बताऊंगा आगे चल के आएगा, जो इनका जो इस्लाम का जो पुस्तकें थी जैसे कुरान और शरीयत, इनकी शरीयत के आधार पर थी ये। तो अकॉर्डिंग टू इनका जो शरीयत, कानून बनता था वो शरीयत के आधार पर बनता था। इस्लामिक लॉ बुक को बोलते हैं शरीयत। ओके, इस्लाम के कानून की किताब, इस्लामिक लॉ बुक को बोलते हैं शरीयत। शरीयत की नहीं है। हाँ बेटा। नहीं, धार्मिक नहीं है, धार्मिक पुस्तक नहीं, उनकी कुरान है। नहीं बेटा, रिलीजियस बुक उनकी कुरान है। डीपली बताओगे एक बार? क्या बेटा? जी पर इस चीज को आप थोड़ा सा डीपली बताओगे? हाँ बिल्कुल, वो तो आएगी सही बेटा, आगे सिलेबस में है बिल्कुल। आपके। हाँ आएगा, आगे आएगा आपके। लेकिन अगर आप यही पूछ रहे हो तो मैं यही बता देता हूँ, जैसे कि इस्लाम के अनुसार में उनके कानून व्यवस्था को चलाने के लिए कई पुस्तकें हैं, जैसे कि पांच पुस्तक ज्यादातर इम्पोर्टेंट हैं, मुख्य रूप से हैं। जैसे कुरान है, तो कुरान है की धार्मिक पुस्तक, जिसमें अल्लाह की तरह से धर्म के बारे में बताया गया, किस तरह से इस्लाम धर्म है और किस तरह मानना चाहिए, वो पवित्र, उसकी उसे पवित्र पुस्तक माना गया। एक तरह से मैं ये कंपेयर या वो ऐसा नहीं कर रहा हूँ कोई धार्मिक से, लेकिन जैसे हिंदू धर्म में गीता को पवित्र मानते हैं, ऐसे ही इस्लाम वाले कुरान को मानते हैं। आप डरते बहुत हो, क्या बात है इस बात को कहने में ठीक है ना? आजकल। हाँ। दूसरी आती है शरीयत। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, ऐसा होता है ना कि ये पहले हो चुका है, तो कोई भी धर्म से हो सकता है, किसी को बुरा लगे इसमें। ठीक है ना? दूसरा है शरीयत। शरीयत होती है उनकी कानून व्यवस्था से संबंधित पुस्तक, एक तरह से भारतीय संविधान की पुस्तक। इस्लाम का एक तरह से संविधान है शरीयत। शरीयत इज द जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भारत। ऑफ इस्लाम। मैंने आपको आज बताया था ना बेटा, ट्रिपल तलाक जब लेके आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन पर एक हाँ बात हुई थी आज अपना। तो यस उन्होंने सर। उन्होंने कैसे उनके रिलीजियस राइट्स पर सरकार ने एक्शन लिया, बिकॉज जो वर्ल्ड एरा है वो बदल चुका है, चेंज जो है वो हो चुके हैं सोसाइटी में। तो उसको भी तो मेंटेन रखना है ना, एक डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन, ह्यूमिनिटी को भी तो मेंटेन रखना है हमें। चलिए सर। ठीक है। तो शरीयत शरीयत की जैसे कि आप समझ गए, पहले बता ही दिया कि तलाक, शादी, विवाह, एक तरह से फौजदारी, सबके कानून व्यवस्था, अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो किस तरह से दंड दिया जाए उसे, अगर विवाह के क्या क्या ऑप्शन है, तलाक के क्या क्या ऑप्शन है, किसी को अलग होने के, ये सब शरीयत में था। चेतन भैया, अभी तक जो पढ़ाया है ठीक है ना? उससे एक बार प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मतलब वैसा टॉपिक है, थोड़ी टर्म्स बड़ी कंफ्यूजन वाली। एक बार सभी मुख्य मुख्य टर्म्स को इनसे पूछते हैं कि क्या इनको ये पूरे समझ में आए नहीं आए, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, आप जितने भी 22 लोग हैं, आप सबके सब, हम दोनों को छोड़कर बाकी जो 20 लगे लोग हैं यहाँ पर, वो अपने कोई क्वेश्चन हो तो पुट अप कर सकते हैं। जैसे अभी जो भी चीज बताई गई उसमें से अगर कोई भी चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई, या फिर कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप प्लीज पूछिए। सर खुतबा क्या होते हैं? खुतबा, चेतन भैया खुतबा के बारे में खुतबा होता है राजकीय आदेश। बताइए। जब स्टेट कोई ऑर्डर, सुल्तान, बादशाह, जब जैसे बेटा आज भारत सरकार, सरकार अभी कोई आदेश जारी करे तो वो खुतबा होगा एक तरह से, जैसे इंडियन इस्लाम गवर्नमेंट का। ऑर्डर होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हो गए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है, ऑर्डर जारी होता है, तो इस तरह से खुतबा उनकी तरफ से जो भी ऑर्डर जारी हो रहे हैं, लेकिन जो स्टेट ऑर्डर होंगे, यानी कि राजकीय आदेश जो होंगे वो। और और कोई? अंजलि, अनीशा, आरती, कोई सर पूछना चाहता है? हाँ बेटा। हाँ तनु, पूछो। मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब कि जो खलीफा हुए थे वो 4 मेन खलीफा हुए थे। तो जो हाँ, चार महीने हुए। स्टार्टिंग के जो 3 खलीफा थे, उनकी जो मतलब रूल को बहुत आसानी से लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। तब हम्म उनके उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज नहीं उठाई। लेकिन जो चौथा खलीफा आया हजरत अली, तब हम्म जब उसने अपने पुत्र को सक्सेसर बनाने किया, लेकिन मतलब लोगों का
उसके प्रति भावना प्रति ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट का सन इन लॉ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विद्रोह किया। बहुत देखिए, अच्छा मैं क्वेश्चन है तनु, इसमें बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा आप हर जगह देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो सन इन लॉ ने तो एक अट्रैक्शन होना चाहिए था, एक अफेक्शन होना चाहिए था उनके लिए, क्यों नहीं है? इसका जवाब चेतन भैया, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तनु ने। और ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आजकल क्या मेंस में तो लिखना बंद कर दिया है, वरना अगर कोई हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहेगा तो ये वही क्वेश्चन बता जरूर रहा हूँ। आता है। हमारा देखिए बेटा, जो ऑप्शन ही है। थे और हजरत अली तक थे, ये मोहम्मद के, तो इसलिए इनको स्वीकार करने में किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसके बाद हजरत अली के जो पुत्र थे वो पैगंबर मोहम्मद के शिष्य नहीं थे, ये चारों तो उनके शिष्य थे। तो उन्होंने कहा था कि अब चुनाव से खलीफा बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि वंशानुगत किया जाए उसे। ठीक है, सिर्फ ये थी कि वो कुछ लोग वंशानुगत नहीं बनाना चाह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे नहीं, ये हमारे पैगंबर के ही एक तरह से दामाद के पुत्र हैं, इसलिए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं, जैसे कि अभी आपको जो उठता रहता है कांग्रेस में कि राहुल गांधी वंशानुगत है जबकि योग्य नहीं है, इसलिए नहीं परिवारवाद, बनाया जा रहा है। फेमिनिज्म जिसको हम बोलते हैं, परिवार, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, नेपोटिज्म बोलते हैं जिसको हम, वो लेकिन इस तरह से देखो बेटा क्या और होता है, समय के साथ साथ जब किसी भी धर्म का या किसी भी ओपिनियन का या किसी भी फिलोसॉफी का राइज होता है ना, तो पब्लिक कुछ समझदार भी हो जाती है। आई बात समझ में? तो पब्लिक उसी तरफ से सोचने लग जाती है। और फॉलोइंग एक इतनी बड़ी चीज होती है बेटा, आप देखो जितनी पार्टी बड़ी होती जाती है उसमें से उतनी टूट फूट की संभावना होने लग जाती है। यानी कि यहाँ जो मेन क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल आपका सही है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग हेरिडिटी से, हर कोई परेशान हो जाता है कि भाई ये वंशानुगत क्यों हो। हेरिडिटी की जगह तो एक स्पष्ट क्या हो, एक मैंडेट वाला इलेक्शन हो, इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो, जिसमें आज हम सब खुश हो जाते हैं ना भाई चलो नेताजी कैसे भी बने लेकिन एक इलेक्शन के थ्रू बने। अगर हेरिडिटी हो और वापस से उनके बेटे ही बेटे बनते रहे तो ऐसे तो फिर सिस्टम करप्ट हो जाएगा। ओके, समझे? और कोई क्वेश्चन बेटा? मतलब एक नई और कोई क्वेश्चन? देवशी, विचारधारा को चेंज चाहती थी। देवशी, स्मृति, और कोई क्वेश्चन बेटा? आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ। हाँ फिर सर पूछेंगे, आपको आंसर देने पड़ेंगे। जिसको भी आंसर आता है हैंड रेज कर देना। जी सर पूछिए। आप बताइए मुझे, हदीस क्या था? व्हाट इज हदीस? इसका मतलब आप दोबारा से पढ़ रहे हो? हाँ अनीशा बताओ, बताओ अनीशा। वो टाइम पीरियड जहाँ पर कॉलेज की, और जैसे सर ने बताया कि वो एक वेबिनार था जहाँ पर उनके सारे स्टेट ओपिनियन जो वो शूट किए थे। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन जितनी। तो इनको पूछ ले। इन्होंने बता दिया हदीस का जो टाइम पीरियड था जिसमें उनको नॉलेज गेन हुई थी। और कोई क्वेश्चन? यस बेटा, क्या हो गया तुम्हें? यस क्या हुआ? अच्छा, मुहर्रम क्या है? मुहर्रम, क्वेश्चन मुहर्रम क्या है? इस्लामिक जो फेस्टिवल है, जो करबला में जो युद्ध हुआ था जिसमें हसन और हुसैन की वजह तरीके हुई थी और सियासत हुआ था, तो उसकी याद में ये बनाया जाता है। जो सुन्नी होते हैं और जो शिया होते हैं लोग बताते हैं कि यस, आप पूछो बेटा। मैं पूछ नहीं रहा था, बस बता ही रहा था मुहर्रम क्या होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा,
तो शिया सुन्नी आज आपको समझ में आया, आज आपको समझ में आया हदीस क्या होता है, खुतबा क्या होता है, कई सारे वर्ड मिले आपको। जिम्मी, मेरे भी बहुत दिन हो गए थे सुने हुए जिम्मी वर्ड जो है। थैंक यू चेतन भैया, बड़े दिनों बाद याद आया मुझे भी ये वर्ड जिम्मी। और इसके अलावा आपको नॉन इस्लामिक काफिर के बारे में पता लगा, ये टर्म्स। बट बेटा मिडिवल इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या है? अभी इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है, इसको यहाँ पे पूरा हो जाए। हाँ बिल्कुल बता। अब देखिए, जो काफिर थे इन्हें बता दिया गया था कि मूर्ति पूजक, और इन्हें दो ही अधिकार थे, इस्लाम स्वीकार या सजाए मौत। लेकिन अगर आप आगे चलकर ये देखोगे, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है तो सिंध की पूरी जनता ही काफिर थी। लेकिन न तो उन्हें मौत के घाट उतारा और ना ही इतनी शीघ्र ही, हालांकि उन्होंने 3 दिन तक कत्लेआम, लेकिन इन्हें ना तो इतनी शीघ्र मौत के घाट उतारा जा सकता है और ना ही इस्लाम में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस्लाम ने क्या किया, समझौतावादी नीति अपनाई। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बहुत बनता है, समझौतावादी रखा या परिस्थितियों के अनुसार उसे समझौतावादी बनना पड़ा। देखो बेटा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने सोचा मैं इतनी लाशें कब तक गिराऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में रिलीजन को लेकर तो हम कितने रिजिड और मतलब रिजिड थे। अब इतना जल्दी चेंज नहीं करते ना, मरने को तक को तैयार हो जाते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम एक तरीके से मान लो उसको अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ा कि हम किसी एक जो सेटलमेंट के थ्रू जो है हम रिलीजन जो है इस्लाम रिलीजन का प्रचार करेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे। कितनी बड़ी बात है। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी था। अब तो क्या है कि दरअसल यूपीएससी मीडियल के से कम क्वेश्चंस को टच करती, लेकिन आज के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जैसा इंडिया पाक के रिलेशन चल रहे हैं और मिडिल एशिया में अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, तो इन सब क्वेश्चंस पर नजर बनी रहेगी यूपीएससी की कि कहीं ना कहीं वो पुट आउट करें इन क्वेश्चंस को। तो आप देखिए फिर इसमें क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने इनको भी काफिरों को दे दिया किसका, जिम्मी का दर्जा। तो इसलिए पूरी गैर इस्लामिक हो गई जिम्मी। तो जो आप ये समझ लीजिए, जो जिम्मी काफिर पहले सेपरेट थे, इस्लाम। जो जिम्मी फर्स्ट आउट जो सेपरेट थे, जो बुक के बेसिस पर थे, अब वो जिम्मी जो है वो भी कहलाने लगे, काफिर भी जिम्मी कहलाने लगे। तो वो तीनों राइट जो हैं अकॉर्डिंग टू, जब आप काफिर मानोगे तो वो तीनों राइट क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगे उनको भी, उन लोगों को भी। और उसने भी इन पर क्या किया, लगाया कर। तो भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर लगाया गया, ठीक है ना। और इस तरह भारत में देखा जाए तो समझौता। अब बात आती है कि फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, शरीयत में तो ये प्रावधान नहीं था। तो इस्लाम में एक पुस्तक और आती है जिसमें बोला जाता है इज्म, जिस पुस्तक का नाम है इज्म। इज्म के अंतर्गत उन चीजों को रखा जाता है जो संशोधित होकर के आती है, समय के अनुसार संशोधित होती है, उसको इज्म में जोड़ा जाता है। तो ये पुस्तक यहाँ पर हो गई कौन कौन सी, पहली कुरान, दूसरी शरीयत, तीसरी इज्म, ठीक है, और चौथी। हाँ बेटा पूछो। ठीक, कुछ क्वेश्चन था बेटा? बुक में क्या था समय के अनुसार? इज्म क्या था? समय के अनुसार जो इस्लाम धर्म में परिवर्तन होते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार चेंज चेंजेस इन इस्लाम अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि समय के अनुसार जो परिवर्तन हुए इस्लाम में, वो उस बुक में लिखे हुए उसे इज्म में जोड़ा गया। इज्म बोलते हैं उनको। जैसे कि भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में अमेंडमेंट, संशोधन की प्रक्रिया थी, संशोधन कीजिए और कोई भी चीज जोड़ दीजिए, अमेंडमेंट। लेकिन शरीयत में कोई संशोधन की व्यवस्था नहीं थी। शरीयत में अमेंडमेंट नहीं हो सकता था, इसलिए नई बुक बनाई गई इज्म। ठीक है ना, जिसमें संशोधनों को जोड़ा गया। इस्लाम में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इज्म में जोड़े जा रहे थे, ठीक है ना। तो एक पुस्तक इज्म हो गई, एक मैंने बता दिया आपको हदीस हो गई, एक कुरान हो गई और एक शरीयत हो गई। जी सीमा, इस्लाम की सीमा पूछो। चार हो गई, ठीक है। और एक आती है फिर कयास। कयास का मतलब होता है अनुमान। कयास मीन्स आप क्या करते हो, गैस लगाते हो ना, अनुमान तो जिसको अनुमान के बोलते हैं। बेस पर जो भी चीजें इस्लाम में जुड़ी गई, ऐसा आगे चल के आ सकता है, ऐसा इफ एंड बट जब आ जाते हैं तो हम गैस लगाते हैं ना बेटा, जब ऐसा लग जाता है कि आगे क्या होगा तो हम जब गैस करते हैं। वो पुस्तक का नाम ही कयास रखा गया जो अनुमान के आधार पर हो। अगर फर्दर चेंज होगा तो चेतन भैया नई बुक आएगी क्या?
इज्म अगर अब आज मान लो कोई इस्लाम में चेंज होता है तो क्या कोई नई बुक होगी नहीं क्या? इजम नहीं, वो इजम में ही जुड़ जाएगा। बेटा वो इजम इजम में ही, एक वो सब्जेक्ट इजम मीन्स अमेंडमेंट उसमें बुक जोड़ा मान लो जाएगा। आप उसको। इजम जो है सीमा, वो अमेंडमेंट बुक है एक तरीके से। तो सर जैसे अपने आर्टिकल होते हैं, जैसे कोई भी चेंज करना होता है वो नया आर्टिकल आ जाता है उस टाइप से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नया आर्टिकल या तो जुड़ जी, जाएगा या बिल्कुल वही वही प्रक्रिया है बिल्कुल। समझने समझने के लिए कयास, फोर्थ बुक है आरती बेटा, समझने के लिए कयास। आप ऐसा समझ सकते हो, लेकिन इस्लाम के अनुसार नहीं। समझने के लिए समझ लेकिन लो बस। इस्लाम में कुछ पाबंदियां ज्यादा होती है। हाँ, कुछ कुछ इस्लाम के अनुसार मत समझो। कुछ बैरियर, हाँ वैसे मत समझना, तुम एक उसी तरह से लिखना चालू कर दो, ठीक है। कुछ बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर्स होते हैं तो वो आपको दिए जाएंगे। और जो चेतन भैया की खुद के हाथ की लिखी हुई पीडीएफ है, वो आप लोगों को मैं सेंड करूंगा। हालांकि ये बड़ा पेड रखते हैं हर चीज को, लेकिन हमारे लिए फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां मैं हूं वहां सब आपके लिए फ्री है। ठीक है। दूसरा क्या है कि बेटा मैं आपको जो है इंग्लिश में भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ कुमकुम पूछिए। सर कोई किस बुक के कोई कैसे क्या बेटा? नहीं कर सकता, मतलब सर कोई किस बुक के अकॉर्डिंग कोई किसी से लड़ने कैसे जा सकता है, क्या है ऐसा उस बुक में? तब पहले कहा था कत्लेआम वगैरह हुआ था। बेटा वो जो जिस धर्म की बुनियाद जो है सोल्ड पर रखी गई है, तो वहां नियम उसी कुरान वक्त के है, हैं। शरीयत पर। इसके लिए आपको ये बड़ा एक ऐसा जो है मुद्दा जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा है कि इस पर हम बोलना चाहें तो एक तरह से बोलिए कि जैसे आज आप घर में, आपके घर में जो है आप देखते हैं कि सुबह उठ के मम्मी जल्दी उठ जाती है, पूजा वूजा अर्चना करती है, तो वैसे ही नियम आगे की पीढ़ी में चलते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है। इस्लाम का जो शरीयत है वो बहुत ही रिजिड है, मतलब इतना ज्यादा रिजिड है कि आप उसमें कई सारे ऐसे कठोर दंड हैं, इतनी ज्यादा क्रूएल्टी है। आप सोचोगे पनिशमेंट, इतना क्रूअल पनिशमेंट कैसे हो सकता है? मतलब आपने झूठ बोल दिया आपको पत्थर मारे जाएंगे, या आपने कुछ ऐसा कर दिया तो ऐसे कई सारे उसमें रूल्स है। तो उसमें चेंज नहीं करते वो लोग, वो शरीयत के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ठीक है। आप आगे चल के देखोगे अलाउद्दीन आप आप हाँ अनीता, क्वेश्चन पूछो बेटा। फोर्थ बुक का नाम बताने का। कयास, फोर्थ बुक का नाम है कयास। हाँ चेतन भैया कुछ बोलना चाहते? बुक आप दोबारा से पूरी बुक सुन लीजिए। पहली पुस्तक कुरान, दूसरी शरीयत धार्मिक पुस्तक है, शरीयत है कानून व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। लॉ एंड ऑर्डर की। तीसरी पुस्तक है हदीस, ठीक है। हाँ, हदीस में उनकी तरह से पैगंबर मोहम्मद की पैगंबर मोहम्मद के बारे में, विचारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चौथी पुस्तक है इल्म में, जो भी इस्लाम में परिवर्तन होते हैं वो सब इल्म में जोड़े गए हैं। और पांचवी पुस्तक है कयास, जो अनुमान के आधार पर, जो अनुमान के आधार पर जो भी चीजें होती है इस्लाम में, वो कयास के अंतर्गत रखी जाती है। बाकी आगे आप इस्लाम में पढ़ोगे ना, तो आपके आगे समझ में आ जाएगा इसका आपको सब कल मैं क्या है। प्रिंटेड दे दूंगा बेटा, आप चिंता मत करो, प्रिंटेड नोट्स में दे दूंगा कल आपको कॉलेज में। और पीडीएफ भी मैं ग्रुप में जो है सब ग्रुप में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कोई क्वेश्चंस यदि आपके हैं वीडियो हिस्ट्री आगे भी, कल सर वापस से हम इनकी क्लास लेंगे। सर की हर हर सप्ताह में लगभग 2-3 क्लासेस सर की लेंगे। शरीयत किसने लिखी है सर? चेतन भैया, एस्पायरेंट आस्क में थे वो, हाँ। देखिए शरीयत इस्लाम के अंतर्गत इस्लाम में हाँ बोलिए, शरीयत किसने लिखी है? शरीयत किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी गई, इसमें जो खलीफा थे, इस्लाम के जो जानकार थे, उन सबका कंबाइंड व्यू थे इसका। अच्छा तो बेटा समझ गए ना, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मिलकर, संविधान सभा ने मिलकर संविधान का निर्माण किया था, वैसे ही उस वक्त जो जो कंडीशंस में जैसे जैसे क्राइम होते गए होंगे, उसी हिसाब से शरीयत का निर्माण होता चला गया होगा। उसकी सजाओं के लिए किस खलीफा ने क्या जोड़ा होगा, किस खलीफा ने क्या जोड़ा होगा, इस तरीके से। और कोई सर क्वेश्चन? सात बुक है या फिर कुछ है इनमें क्या करो बेटा? और बाकी रहे? कुरान है, इस्लाम है, हाँ
नहीं नहीं नहीं, ऐसा किसी के वो नहीं है इसका लिखा हुआ कि किसी ने क्या है। ये आगे चल के आपको ये है कि जिनका जैसे चेंजिंग होगा, किसी ने उसमें परिवर्तित किया, उनके नाम आएंगे। बाकी ये सब इस्लाम के जो पहले जो पैगम्बर मोहम्मद के साथ थे उनके अनुसार। आगे तो बहुत पुस्तकें बनी हुई हैं इनकी इस्लाम के अनुसार, जैसे कि आक्रमण करता आएंगे तो वो भी अपनी अपनी पुस्तकें होंगी। आगे जब पढ़ते जाओगे तो आपको पता होता है। तो जैसे अलवर्नी आता है, किताबुल हिंद लिखता है, बहुत सारी आएंगी फिर। और कल एक एक सुविधा और कर देंगे आप लोगों के लिए, हम एक चीज सियासतनामा है, सर बहुत ये सारी पुस्तक। खलीफा लिखा किसने है सर? किसने है ये? खलीफा खलीफा बुक नहीं है देखो बेटा। बेटा, खलीफा ब्रिटिश शासन तक खलीफा रहेंगे। आपने जब आगे चल के आपने पास में पढ़ोगे ना, खिलाफत आंदोलन जब खलीफाओं के पद को समाप्त कर देती है तो उसके लिए पूरे विश्व में जहां जहां मुस्लिम थे खिलाफत आंदोलन करते हैं। कैलिफेट मूवमेंट पढ़ेंगे हम तब तक आपके 1916। आपने भारत के उस समय तक 15 क्या मतलब। खलीफा इज अ पोस्ट बेटा, एक पोस्ट है खलीफा, और सुप्रीम पोस्ट है मुस्लिम्स में, ठीक है। इसलिए आपको पता हो तो मतलब क्या आप ये होता है। समझ सकते हो अल्लाह के हाँ, डेजिग्नेशन, बिल्कुल खलीफा इज टाइप ऑफ अगर डेजिग्नेशन। आप कलेक्टर होता है ना, डीएम। आप ये समझ सकते हो अल्लाह के बाद जो पोस्ट आ रही है वो खलीफा है। और खलीफा के बाद आएगी सुल्तान बादशाह। ये सब खलीफा के बाद होंगे। यहाँ तक मान लीजिए आप जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, आगे आप पढ़ोगे, अगर उसने खलीफा से मंसूर नहीं लिया था, मतलब मंसूर मतलब आज्ञा पत्र नहीं लिया था, तो उसे वास्तविक सुल्तान नहीं माना गया। ये देख लिया, अब खलीफा चाहेगा जो ही होगा आगे। आज्ञा पत्र क्या? चार्टर, चार्टर, परमिशन लेटर। मतलब जो खलीफा से चार्टर ले लेता था उसी को शासक माना जाता था। हाँ, यही असली बात यही है। रूलर है, मतलब जैसे आज मान लीजिए फिरोज शाह तुगलक अगर यहाँ पर बैठे हैं तो पहले खलीफा से आज्ञा ली होगी उन्होंने, उनको वहां से परमिशन मिली होगी। हाँ, अभी 24 वो खलीफा के रूल को ही चलाते हैं, बिल्कुल। हाँ, हाँ, प्रिया पूछो, रिया क्या पूछना चाहती है बेटा। अच्छा, तो कल जो है इसके आगे की बात शुरू करेंगे, ठीक है। और 3 दिन हम चेतन भैया से क्लास लेंगे। वो सेशन जो है थोड़ा सा हमारा बढ़ ही जाता है, वैसे तो हम सोचते ज़्यादा नहीं, 20-30 मिनट ही वेस्ट करें, लेकिन जो है अब कोई दिक्कत नहीं है, जब इंटरेस्ट आता रहता है तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता रहता है। और ये तो हम लोग जो है अब जो है कल मिलते हैं चेतन भैया से, और आगे कल हो सकता है शायद चेतन भैया के साथ एक और मेहमान हमारे साथ हों, आकाश सिंह, जो पॉलिटी के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। तो उनको भी हम साथ में लेंगे और बात करते रहेंगे। रेगुलर देखो, हमें पढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य को, अपने अचीवमेंट्स हमें प्राप्त करने हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। और डेली अगर कोई अच्छी जानकारी मिलती है, और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग केवल उन्हीं चीज़ों को बताएं जो आपके एग्जाम में सीधा आती हो, उन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कस करें। और ये चीज़ें वही हैं, वो टर्म्स ये वही हैं। हाँ अनीता, क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो जिमी है उनकी जो राइट्स है वो 5 बताएंगे क्या? 3। तो दोनों ही होती है ना। नहीं, दोनों नहीं, नहीं, फिर वो जो जिम्मी हो जाएंगे बेटा, उन्हें काफी, उनको मारेंगे नहीं ना फिर। जिम्मी तो वाले उनके 3 वो हो दो जाएंगे। अधिकार नहीं देंगे। फिर वो 2 अधिकार नहीं देंगे ना बेटा, जिम्मी होते हैं तो फिर जब राइट टू लाइफ आ गया तो मारेंगे क्यों, किसी को सजाए मौत क्यों देना है। उनसे ओके सर। ओके। दिसंबर हाँ बेटा। दिसंबर कब आते हैं सर? पैगंबर, सर पैगंबर तो मैसेंजर है बेटा, वो तो हजरत मोहम्मद साहब आ गए उसके बाद तो खलीफा हो गया। अजय वो कह दिया था उन्होंने कि तीसरा पैगंबर अंतिम पैगंबर होगा, उसके बाद पैगंबर नहीं आए। जैसे गुरु, एक बार आगे चल के पढ़ाएंगे आपको, जागीर के समय में एक पैगंबर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जागीर उसे कैद में डलवा देते हैं तो वो अपना वापस ले लेते हैं पैगंबर। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन एसएससी में उसमें
यूपी पुलिस में शायद यूपी पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन कि जहांगीर के रूल में ऐसे कौन थे जिसने अपने आप को खलीफा अनाउंस कर दिया। तो जहांगीर को बड़ा गुस्सा आया, वो पैगंबर अनाउंस कर दिया, बताइए। जहांगीर को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसको लटका दिया, उसको मतलब मरवा दिया था। जेल में रखा, उसने पैगंबर का शब्द वापस ले लिया। वापस ले लिया, फिर उसने, हाँ, मारा नहीं था, हाँ, उसने वापस से डर के मारे पैगंबर को जो है वापस से ले लिया, मतलब वो शब्द ही जो है वापस ले लिया वो। चलिए हाँ स्मृति कुछ कुछ पूछना चाहते हैं स्मृति? हाँ क्वेश्चन पुट आउट किए बेटा, अपना माइक खोलिए और पूछिए कुछ भी। सर आपने बताया कि जो है वो सुप्रीम पोस्ट है, हम्म। वो नहीं, पहले आता है, उसके बाद सुल्तान और फिर बादशाह आता है। हाँ बेटा, इस नहीं, पैगंबर कौन सुल्तान सी और पोस्ट बादशाह, पे आता है? इन्हें एक बार बेटा मेरी पोस्ट बात सुनिए, पोस्ट पहले कर दो। तो हाँ सर मैं बताता हूँ, सबसे ऊपर है अल्लाह, लेकिन अल्लाह के बाद में हुए पैगंबर। लेकिन पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होने के बाद उन्होंने कहा था तीसरा पैगंबर अंतिम होगा, तो आगे पैगंबर नहीं बन सकता था। तो फिर क्या हुआ, अब उनके जो अनुयायी, उनके जो शिष्य थे, उन्हें खलीफा कहा गया, और वो अब अल्लाह के बाद खलीफा पोस्ट आ गई। पहले पोस्ट थी अल्लाह, उसके बाद पैगंबर, और फिर उसके बाद आते थे खलीफा। अब जब पैगंबर तीसरा अंतिम हो गया और वो हट गए, तो फिर अल्लाह के बाद सीधी एक पोस्ट आई खलीफा। ठीक है, अब खलीफा के एक धार्मिक हो गया। आप यहाँ ज्यादातर जानते हो कि धार्मिक को ही ऊपर वो दे देते हैं। तो अब खलीफा से ही आज्ञा लेकर के कोई भी जो सुल्तान बनते थे, तो सल्तनत काल आएगा उसमें सुल्तान होंगे, और उसके बाद जो मुगल काल आएगा उसमें बादशाह होंगे। मतलब इक्वल पोस्ट है सुल्तान और बादशाह तो, ठीक है ना। तो खलीफा के बाद है ये। ठीक है चेतन सर भैया। ये जो हाँ, समय के अनुसार परिवर्तन थे, कौन से परिवर्तन थे सर? समय के अनुसार परिवर्तन कहाँ? ये इज़म बुक में लिखे हाँ गए तो इजम में बेटा जो रूल चेंज होंगे ना, तो जो भी रूल चेंज होंगे वो सब उसमें आएगा ना बेटा। शरीयत से रिलेटेड थे ना सर, ये मतलब उसमें नहीं लिख सकते थे शरीयत की इनकी जो हाँ सब शरीयत में तो जो फिक्स है, अगर बाद में कुछ चेंज करना पड़ेगा तो वो इज्म में आएगा। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही थे ना सर? हाँ चेतन भैया एक बार अगर रूल बताओ, इज्म बनाएंगे के तो बारे में बता दो एक बार। बट आप समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से तुलना कर सकते हो, बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसमें जो कानून बने, न्याय करोगे, उसके बाद वकील भी होंगे, लेकिन सच के अनुसार कोई का ये नहीं है कि आप जा करके उसे चुनौती दे दो। शरीयत का वो है जो नियम लिखा है वो मानना ही पड़ेगा। आप इस तरह से वैसे कंपेयर नहीं कर सकते। एक तरह से याद करने के लिए आप जी आरती पूछो बेटा। मान सकते हो कि जैसे कि संविधान में परिवर्तन होते हैं, तो हम संविधान में संशोधन में जोड़ देते हैं। एक तरह से ही अगर उसमें कोई परिवर्तन आ रहे हैं और नए परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम उसे ही में ले लेते हैं। हाँ ये आरती। समझ के लिए है। अगर देखा जाए तो इनमें बहुत अंतर है, इसलिए इसकी कल्पना कीजिए। जी जब आरती अगर आप कंपेयर करोगे तो गलत लगेगा। पूछिए आरती क्वेश्चन आप। ठीक है ना। अच्छा गलती से हो गया, ओके ठीक है। ओके तो मीन्स क्वेश्चन कांट बी रिलेटेड अगेंस्ट शरीयत, मीन्स क्वेश्चन यश अगर उसके उस समय के अकॉर्डिंग बात करें तो शायद शरीयत में कुछ चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ अभी आज के मॉडर्न युग में बदले हैं, वो पढ़ाएंगे चेतन भी आपको आगे बताएंगे इस चीज को, चिंता मत करो, हम डिस्कस करते रहेंगे इस चीज को। ऐसा नहीं है कि शरीयत में कुछ बदला नहीं गया है, बहुत सी चीजें बदल दी गई है आज की सोसाइटी को देख के। 3 तलाक इसका सीधा उदाहरण है। इसमें देखो, हाँ ऐसा ही यश नहीं। अच्छा है, लेकिन बेटा अभी भी देखा जाए तो शरीयत में नहीं है। भारत में कानून में तो शरीयत के कानून को उतनी नहीं है। भारत में तो पावर कानून है, संविधान का कानून। वो तो फिर आगे लेकिन भारत में कंडीशंस बदल जाएगी बेटा। आगे बताएंगे आपको कि भारत में संविधान को सर्वोपरि माना गया, यहाँ धर्म नहीं माना गया, ना कोई इस्लाम मान गया है और ना हिंदू धर्म को माना गया। भारत में और तो संविधान ही सर्वोपरि है। और कल ये भी जो ये भी तीन तलाक हो रहा है ना, जो 3 तलाक हो रहा है, उसका चेंजिंग आप समझ सकते हो शरीयत में नहीं हुआ है। हाँ मैंने नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शरीयत जो है वो अब बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। शरीयत के अनुसार ही मानते हो 3 तलाक को, जो हाँ कानून है, मतलब जो हाँ वो संविधान है, भारतीय संविधान में है ना, तो शरीयत चेंज किया। हम्म
हाँ स्मृति, कुछ पूछना है तो बेटा। सर जो हम उन्हें कट्टर मुसलमान बोल सकते हैं, जो शरीयत के कानून को मानते हैं, उन्हें हम कट्टर मुसलमान मुसलमान बोलते हैं क्या? बेटा ऐसा देखिए, ऐसा है, इसमें जितना भी अंदर जाओगे आप उसमें से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि अब शरीयत के अनुसार जो कानून को मानते हैं, तो शरीयत में जो कानून दिए गए इसलिए है कि आपकी नजर में देखा जाए तो एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी के शासक काल में एक ये था कि अगर कोई भी बाजार में कम तोलता था तो उसका मांस काट करके उतना ही वजन तुलवा लिया जाता था, ऐसा शरीयत में कानून। तो अगर इसको देखा जाए कि कोई अपराध न करे, दंड किसके लिए होता है? अपराध न करने के लिए। जितना कठोर दंड देते हैं उतनी ही उसका भय होता है, तब जाकर के होता है। तो क्या था कि अगर मांस काट लेने, अब उसी का मांस कमा करके वजन पूरा किया जाएगा जितना कम देगा। मान लीजिए अगर 100 ग्राम कम दिया तो वो अपना 100 ग्राम मांस तोल करके काट करके रखेगा। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने ताजा नियंत्रण नीति में लगाया है, ठीक है ना। तो उसका मतलब अब ये शरीर के अनुसार अगर देखा जाए, अगर उसको कटक, अगर उसको देखा जाए तो इतना कटक है तो जो मांस तो बात अरे क्या हुआ, चेतन भैया ही चले गए, होस्ट ही हमारे कहाँ चले गए। अच्छा ठीक है, तो ओके बच्चा, हाँ बेटा पूछो, आप क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे अभी वापस रिजॉइन हो जाएंगे, पूछो। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर जैसे आपने एग्जांपल दिया 3 तलाक का, कि 3 तलाक स्पीक सर। हाँ बोलो ना, बोलो बेटा पूछो। सर जैसे आपने एग्जांपल दिया 3 तलाक का, कि 3 तलाक हटाया इंडिया में, तो सर जैसे जो कंप्लीट मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने सर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस चीज पे, और उठाया तो बेटा, वो मतलब ठीक है सर, मानते हैं कि दूसरी कंट्री के है कि वो नहीं करेंगे, अगर वो उठा नहीं सकते इस चीज पे, लेकिन सर वो ये तो कह सकते हैं कि ये हमारा धर्म है, तुम इसमें चेंज नहीं ला सकते। नहीं नहीं बेटा, वैसी वैसी टेरिटोरियल बाउंड्रीज अलग अलग हो गई ना, अब आप इंडियंस हो पहले, इंडियंस तो है सर, लेकिन तो आपका आपके यहाँ भी तो अब अभी तो आप क्या सोच रहे हो, सूफीज में आने दो, अभी तो ये सब कोई चिश्ती बन जाएंगे, कोई सूरावर्दी बन जाएंगे, अभी बहुत आगे बढ़ना है बेटा, अभी आप आगे बढ़ने दो इसको, भी बहुत आगे, इतना ज्यादा डिवाइडेशन हो जाएगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या है। ओके, तो अभी तो आप इसको धीरे धीरे समझिए, अभी इतना जल्दी कंक्लूजन पे मत आइए, अभी इसको समझना है बहुत ज्यादा। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, आपने इतना बड़ा समय दिया हमको। ओके कल मिलते हैं बेटा। सर हाँ तनु, सर, थैंक यू, ओके ओके ओके। थैंक यू सर, गुड नाइट। तालिबान वुमेन को यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं दे रहे, हाँ बेटा अब इन सब पे बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इन सब पर बात होगी। ये जो तालिबान वाला मुद्दा जो भी उठेगा ना, हाँ वो कारण है ना बेटा, वो विमेंस के राइट के लिए, फेमिनिज्म के लिए इतना ज्यादा बढ़ते ही नहीं है ना, वो तालिबान तो फेमस है इस चीज के लिए पहले से ही। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे, आप चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस तैयार रखो, आप कल दागेंगे अच्छी तरीके से चेतन भैया पे और पूछेंगे सारी चीजों को। ओके थैंक यू, क्योंकि जांच ज्यादा हो गई है, अब अपनी पढ़ाई करो आप, ठीक है ओके।